लॉलीपॉप देकर हमारी गाढ़ी कमाई हमारे पॉकेट से कैसे निकाल ली जा रही है। 3 बार के सांसद रह चुके केजरीवाल साहब, कुछ उन्होंने किया विकास के नाम पर? सड़क, नाला, पानी बनाना ही अगर विकास है, तो मुखिया भी कर देता है। और वार्ड के लिए सीओ साहब हैं। अगर कॉलेज बनाने के लिए भूमि चाहिए, तो भू अर्जन विभाग है सिवान में। कितने किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी जान की आहुति दे दी, फिर भी सरकार का वही रवैया है। गोरखपुर और पटना के बीच में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ के बच्चे पलायन करके वहाँ जाकर लेबर और मजदूरी में काम करें, या यहाँ से जाकर गोरखपुर और दूसरे जगहों पे जाकर अपना इलाज कराएं, या यहाँ से जाकर दूसरे जगहों पे नौकरी करें, या यहाँ से पलायन करते हुए यहाँ का सारा संसाधन ले जाकर दूसरे स्टेट में ज़मीन खरीदें, घर बनाएं और वहाँ बस जाएं। इसके लिए ही डीएम साहब आए थे, केजरीवाल साहब आए थे, उन पर पथराव हुआ। इसलिए पथराव हुआ था। साल 18 रुपए में सारे किसानों ने गेहूं को बेच दिया और 25, 26, 27, 28 रुपए खरीद के खा रहे हैं। क्या फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई यूनिट लगाया? क्या फूड प्रोसेसिंग के लिए सदन में कोई मांग उठाया? क्या अनाज भंडारण के लिए सरकार कोई गोदाम या कुछ भी वेयर हाउस किसानों को उपलब्ध कराई? है कि ये जो विकास होता है ना, ये लीडरशिप के मेंटलिटी और दूरदर्शी सोच पर डिपेंड करता है। आप देखे होंगे कि यहाँ से 3 बार के सांसद रह चुके केजरीवाल साहब, कुछ उन्होंने किया विकास के नाम पर? सड़क, नाला, पानी बनाना ही अगर विकास है, तो मुखिया भी कर देता है और वार्ड भी करता है। और माननीय विधायक जितना विकास किए होंगे, स्क्वायर फीट में जितना सड़क बना के दिए होंगे, उससे ज़्यादा पंचायत समिति के माध्यम से हम लोग बना के जनता को सौंप चुके हैं। तो ये नहीं है। इन्होंने सदन में हमारी क्या मांग उठा दी? 3 बार के सांसद हैं, ये अपने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए क्या मांग उठा दिया? ट्रेन चलवा रहे हैं कहाँ? यहाँ, वो एक्सप्रेस जो है गोरखपुर से लेकर के पटना तक चलवा रहे हैं। मतलब यही ना चाहते हैं कि गोरखपुर और पटना के बीच में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ के बच्चे पलायन करके वहाँ जाकर लेबर और मजदूरी में काम करें, या यहाँ से जाकर गोरखपुर और दूसरे जगहों पे जाकर अपना इलाज कराएं, या यहाँ से जाकर दूसरे जगहों पे नौकरी करें, या यहाँ से पलायन करते हुए यहाँ का सारा संसाधन ले जाकर दूसरे स्टेट में ज़मीन खरीदें, घर बनाएं और वहाँ बस जाएं। इसके लिए ट्रेन चला रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ बताइए कि बाहर के लोग यहाँ आके बस जाएं, तब डेवलपमेंट हुआ। आप देखिए, बिहार में क्या है? खेती के अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। तो क्या फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई यूनिट लगाया? क्या फूड प्रोसेसिंग के लिए सदन में कोई मांग उठाया? क्या अनाज भंडारण के लिए सरकार कोई गोदाम या कुछ भी वेयर हाउस किसानों को उपलब्ध कराई? आप ही किसान घर से आते हैं, आपके घर अभी गेहूं की कटाई हो चुकी होगी, गेहूं आपके घर आ गया होगा, उसका क्या किया आप? ये सवाल आपका मेरा आपसे है। क्या करेंगे उस गेहूं को, जो है कहीं अपने मतलब घर में एकत्रित करके रखेंगे, या नहीं तो व्यापारियों के साथ बेच देंगे क्या? आप गेहूं को बेच देंगे। आज बाजार भाव आपको क्या मिलेगा? आज बाजार भाव मतलब जो चल रहा है 27-28 यही मिल रहा है। आज 27-28 रुपये में आप बेच देंगे। खाने के लिए आप रख नहीं पाएंगे। कितना रखेंगे? 2 क्विंटल रख लेंगे। रखने का कोई सुविधा नहीं है, आप बेच देंगे। वो कहाँ जाएगा? व्यापारी के पास जाएगा। फिर 6 महीने बाद उसी गेहूं को 35 रुपये आप ही खरीदेंगे। पिछले साल 18 रुपये में सारे किसानों ने गेहूं को बेच दिया और 25, 26, 27, 28 रुपये खरीद के खा रहे हैं। आप ही खरीद के खाइएगा। आज 28 रुपये बेचिए, कल 35 रुपये आप ही खाइएगा। तो सरकार को तो चाहिए ना सुविधा के नाम पर कि हाँ, हम लोग को एक वेयर हाउस दे दे के अपना अनाज रख दो और जब दाम बढ़े तो निकाल लो। आप बताइए, एक पानी का बोतल मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद कंपनी उसका अपना रेट रखती है, जो दर रखी उस पर सरकार उसे जीएसटी ले लेगी। यही बात है ना? आप अपना 120 दिन गेहूं और 140 दिन धान खेत में रख के उसके बाद काट के घर पे लाने के बाद अपने मर्जी से बेच सकते हैं। व्यापारी के हिसाब से बेचना होगा। नहीं बेचिएगा तो सड़ जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, आपको फेंक देना होगा। ये सच्चाई है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद साहब हैं, हम लोगों के लिए क्या सदन में कोई आवाज़ उठाए? आप देखे होंगे कि अ, यहीं पे महाराजगंज में ही डीएम साहब आए थे, केजरीवाल साहब आए थे, उन पे पथराव हुआ।
किस लिए पथरा हुआ था? भूमि अतिक्रमण छुड़ाने के लिए गए हुए थे वो। ठीक है। भूमि अतिक्रमण छुड़ाने में सांसद साहब का क्या काम था? ये राजनीति है ना। हाँ है। भूमि अधिक अगर अतिक्रमण हटाना हो तो उसके लिए सीओ साहब हैं। अगर कॉलेज बनाने के लिए भूमि चाहिए तो भू अर्जन विभाग है सिवान में। हमारे टैक्स के पैसे से वहाँ के कर्मियों को सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दिया जाता है। तो भू अर्जन विभाग ना भू अर्जित करता। सिग्रीवाल साहब का वहाँ क्या, वो तो राजनीति करने गए। यादव मुसलमान दलित पिछड़ा अति पिछड़ा है, वहाँ जाएंगे, जमीन नहीं मिलेगा, हम तो कहेंगे हमने पूरा प्रयास किया जमीन नहीं मिला। उनको चाहिए तो आए हमारे गांव, हम लोग जमीन, अपना जमीन हम लोग एक्वायर करके दे देंगे। भाई कॉलेज खुल जाए, कॉलेज खुल जाएगा तो आसपास के लोग आएंगे हमारे यहाँ पढ़ेंगे। ये तो रियल बात है कि किसानों के लिए भंडारण का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है इस सरकार में, जिससे किसान अपना जो उनका अनाज होता है उसको एमएसपी जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है उससे कम रेट पर वे लोग बेच देते हैं। बिल्कुल बेचना पड़ता है। अरे छोड़िए ना, वो तो पक्की फसल है। गेहूं धान मकई तोड़ा, ये तो पक्का फसल है। हमारे कच्चा व्यवसाय के लिए क्या किया है? जो टमाटर उगाते हैं, खीरा उगाते हैं, ककड़ी उगाते हैं, आलू उगाते हैं, गोभी उगाते हैं, प्याज उगाते हैं, इनके लिए क्या सुविधा दिया सरकार ने? एक मंडी है आपके आपके आप ही के ब्लॉक में कहीं एक मंडी है। एक मंडी लगती है लखनऊ में, वो भी प्राइवेट है। आस-पास के लोगों ने अपना सोसाइटी बनाकर वो व्यवस्था कर रखी है कि हमारे किसान भाई आएँ और यहाँ सामान बेच के चले जाएँ। विकास के नाम पर सरकार, क्या सिग्रीवाल साहब, क्या माननीय विधायक जी एक सरकारी मंडी व्यवस्था कर सकते हैं कि किसान तुम्हारा सामान बिका तो बिका, नहीं तो लाओ इस मंडी के गोदाम में रख दो, जहाँ कोल्ड स्टोर छोटा सा हो, जहाँ सामान रखने की व्यवस्था हो। मान लीजिए किसान आज आलू लाया, 2-4 दिन रह जाएगा आलू, 1-1 महीना रह जाएगा। टमाटर कितना दिन रहेगा? नहीं, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। 2 दिन। तो नहीं बिका खेत से, तो उसका पक गया तो तोड़ लो, नहीं तो सड़ जाएगा। तो इन महंगाई का मार कौन झेल रहा है? किसान झेल रहा है। आप एक डीएपी का बोरा लाइए, उस पे लिखा हुआ है 16-37 रुपया शायद, कितना लिखा है हो, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। उसमें 1200-1300 सरकार की सब्सिडी है, छपा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री के फोटो के साथ छपा हुआ, बकायदा छपा हुआ है। और वो हम खरीद रहे हैं 1600 में, तो सब्सिडी मिला किसको? 1800 में खरीद रहे हैं, मार्केट में नहीं है तो 2-2000 में खरीद रहे हैं, तो सब्सिडी किसको मिला? आपने तो छपवा दिया। किसानों के लिए क्या सरकारी ट्यूबवेल कहीं लगा दिए ये लोग? तो अगर लगा देते तब तो हम कहते विकास हो गया। सरकारी ट्यूबवेल तो कहीं लगा नहीं। तो किसान अपने ऊपर डिपेंड है कि उसको अपने खेत में खुद पैदा करना है, खुद मंडी ले जाना है, अपने मंडी का खुद व्यवस्था करना है, खेत में पटवन कैसे होगा खुद करना है। सरकार उस पर क्या करेगी? कोई भी सुविधा दे रही? एक ठोस एमएसपी फाइनल करने के लिए कितने किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी जान की आहुति दे दी, फिर भी सरकार का वही रवैया है। वहां पर किसानों को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया था, कर दिया गया था, उसके बाद भी हम लोग क्या हुआ? हम तो आज उसी दुर्दशा में हैं। एक समय था जब हम छोटे थे तो हमने देखा है अपनी आंखों से कि खेत में काम करने वाले जो भाई बहन होते थे हमारे गांव के, उनको 3 सेर अनाज दिया जाता था। 3 सेर अनाज दिया जाता था, उसमें वो खुशहाल थे, उसमें वो खुशहाल थे 3 सेर अनाज लेकर। आज खेतीहर मजदूर को 400 रुपए की मजदूरी देने के बाद भी वो तड़प रहा है, उसका गुजारा नहीं हो रहा है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। कहाँ 3 सेर अनाज में वो खुशहाल था, 3-3 4-4 बच्चे पाल लेता था। आज 400 रुपए मजदूरी लेने के बाद भी वो दुर्दशा में जी रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ने का कारण क्या है सर? आप बताइए ना, इंटरनेशनल मार्केट में डीजल का दाम इतना कम है, क्रूड ऑयल का, और सरकार यहाँ 90, 100, 95 में बेच रही है। खाली टैक्स हटा दे, महंगाई आधी हो जाएगी। सरकार तो टैक्स से ही चलेगा सर। तो सरकार टैक्स ही चलेगा, हम कहाँ मना कर रहे हैं? सिर्फ डीजल पे टैक्स हटा दे, पेट्रोल पे टैक्स हटा दे, सरकार पे कोई बहुत लोड नहीं पड़ेगा। बाकी जैसे चल रहा है लेते रहे ना। आपके घर में बहन है नहीं, मतलब अगल बगल में बहन है किसी हाँ, की, है। उसके पिता को अपनी बच्ची की शादी करनी होगी तो कैसे करेगा? आपको पता है सोना कितना रुपए भर है?
नहीं संज्ञान में। लगभग 1 लाख रुपया भर हो गया, मतलब 10 ग्राम 1 लाख रुपए का। मान लीजिए मेरे पास 5 किलो सोना पहले से है। ये हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो मेरा तो दाम बढ़ गया, हम तो करोड़पति अरबपति हो गए। लेकिन जिस गरीब को शादी करना है अपने बच्ची का, अपने बेटा का, कम से कम एक आंगन में गहना लेके जाएगा तो 6 थान ले जाएगा। खूब खराब से खराब होगा तो 3 भर होगा, तो 3 लाख का तो कम से कम उसको ज्वेलरी लेके जाना होगा ना, शादी कर लेने के लिए जाना पड़ेगा ना। और वो गरीब बाप जो खेत में काम करता होगा, खेतीहर मजदूर होगा, नहीं खेतीहर मजदूर होगा, दिहाड़ी मजदूर होगा, 300 नहीं कमाता होगा, 600 कमाता होगा। यही मिस्त्री राजमिस्त्री का रेट यही ना है, 600 500 600 मान लेते हैं, अधिकतम लेते हैं 600। उसको अपने एक बच्ची का शादी करना होगा या अपने बेटा का शादी करना होगा, कहाँ से लाएगा वो? एक तरफ हम देख रहे हैं कि 2,000 रुपया आ गया है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 500 रुपया सब्सिडी खाते में आ गया, किसान अनुदान आ गया, इसका पैसा आ गया, और हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमको लॉलीपॉप देकर हमारी गाढ़ी कमाई हमारे पॉकेट से कैसे निकाल ली जा रही है।